जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सिद्धे। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोवम गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाव मीनहूं श्रुत केवली भणिदम्। भवतरु का मूल टिक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष भाव। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जो अपने को शुद्ध रूप अनुभवन करता है, कल्पना में विचार करके कि मैं शुद्ध हूं, उससे टोडरमल साहब ने पूछा, ये तो बता तू अपने को किस अपेक्षा शुद्ध मानता है। क्या टोडरमल साहब ने क्या पूछा? ये तो बता तू अपने को किस अपेक्षा शुद्ध मानता है। टोडरमल साहब का पूछने के पीछे उद्देश्य यह है, उस जीव ने एकांत अपने को शुद्ध मानने को ही धर्म मान लिया था। उसे यह प्रेरणा देनी है कि भाई तू वस्तु का यथार्थ निर्णय आगम के आधार से कर। द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ निर्णय कर। सात तत्वों का तू यथार्थ निर्णय कर। आगम में जो निश्चय व्यवहार की प्रतिपादन करने की शैली है, उसकी तू अपेक्षा समझ। कहाँ मुख्य गुण किस प्रकार से करना है वह बात समझ। उसकी प्रेरणा के लिए टोडरमल साहब उससे पूछते हैं, ये बता तू शुद्ध किस प्रकार मानता है। ठीक है ना। और चार कल उन्होंने क्वेश्चन खड़े किए, चार क्वेश्चन उससे खड़े किए। जिसका वह विचार कर रहा था, जिस सेंटेंस का वो विचार कर रहा था, उसी सेंटेंस में उन्होंने जस्ट विरोध पर बिल्कुल विरोध की बात खड़ी करके प्रश्न खड़े किए हैं। देखो अपन ने कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तुम अपने को सिद्ध समान माना। तुमने अपने को सिद्ध समान माना तो टोडरमल साहब ने प्रश्न किया कि ये संसार अवस्था किसकी है ना। क्या प्रश्न किया? तूने अपने को सिद्ध समान माना तो संसार अवस्था किसकी है, ये बता। तूने अपने को केवल ज्ञानाधिक सहित माना तो ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसके है, ये बता। तूने अपने को द्रव्य कर्म और नो कर्म से रहित माना तो पूछा कि तो ज्ञान की व्यक्तता क्यों नहीं है तेरे, ये बता। तूने क्या माना? मेरे जन्म मरणादि के दुख नहीं है, तो तू दुखी क्यों हो रहा है, ये बता।
तो इसका मतलब है टोडरमल्ली साहब उस निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जीव को सभी अपेक्षा से वस्तु को समझने की प्रेरणा दे रहे हैं। आई बात समझ? अब वो कह रहे हैं कि शुद्धता 2 प्रकार की होती है। क्या कहते हैं? जब शिष्य ने प्रश्न किया था, कल अपन ने प्रश्न पढ़ लिया था कि शास्त्रों में, है ना, समय सार में, प्रवचन सार जी में ये कहा है कि अपने को शुद्ध रूप चिंतन करो, अपने को शुद्ध रूप अनुभवन करो। तो वो शिष्य प्रश्न पूछता है कि जब शास्त्रों में शुद्ध रूप चिंतन करने का, शुद्ध रूप अनुभवन करने का आचार्य भगवंतों ने प्रेरणा दी है और मैं वही अपने विकल्प में, विचारों में, कल्पना में विचार कर रहा हूं और आप यहाँ मुझे कह रहे हो कि ये है तो ये बता, ऐसा क्या है? तो फिर वहां टोडरमल्ली साहब उसको स्पष्ट करते हैं, भैया शुद्धता 2 प्रकार की होती है ना, एक द्रव्य की अपेक्षा शुद्धता और एक पर्याय की अपेक्षा शुद्धता। तो द्रव्य की अपेक्षा शुद्धता किसको कहते हैं? वही शुद्धता जो ऊपर टोडरमल्ली साहब ने ली ना, क्या कि द्रव्य कैसा है? शुद्ध और अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। वही बात यहाँ पर दोहराई, क्योंकि इस जीव ने पर्याय को उड़ा दिया था, तो उसे ये समझा रहे हैं कि द्रव्य पर्याय के समुदाय का पिंड है। क्या समझा रहे हैं बाबू जी? क्या समझा रहे हैं? ये जो द्रव्य है वह पर्याय के समुदाय का पिंड है, ये बात समझा रहे हैं। वर्तमान पर्याय को छोड़कर भूत और भविष्य की समस्त पर्याय का जो समुदाय है उसका नाम सामान्य द्रव्य है। आई बात समझ? क्या सामान्य द्रव्य किसको कहना? वर्तमान पर्याय को छोड़ भूत की पर्याय कहाँ चली गई? वो द्रव्य में अंतर्मग्न हो गई। और भविष्य की पर्याय कहाँ से आएगी? वो द्रव्य से आएगी। तो द्रव्य कैसा है? वो भूत और भविष्य की पर्यायों का समुदाय है। उस बात को उसको यहाँ नक्की करा रहे हैं। फिर द्रव्य की शुद्धता किस प्रकार है? तो वो बहुत सुंदर बात कही टोडरमल्ली साहब ने कि द्रव्य अपने भावों से अभिन्न है। बहुत सुंदर बात। क्या? द्रव्य बाबूजी किससे अभिन्न है? अपने भावों से अभिन्न है। जीव कभी भी शरीर रूप नहीं हुआ, शरीर के भाव रूप नहीं हुआ, कर्म रूप नहीं हुआ, कर्म के भाव रूप नहीं हुआ। जीव ही रहा। यह है उसका शुद्धता। क्या करें भैया? जीव की शुद्धता क्या है? बोलो भाई, अपनी शुद्धता क्या है? बोलो, क्या शुद्धता है? शरीर, कितने शरीर में रह गया है बाबूजी? हम अनादि के हैं और कितने शरीर प्राप्त किए हैं? अनंत शरीर को प्राप्त किए हैं। लेकिन मैं अनंत शरीरों में रहने पर भी शरीर रूप नहीं हुआ, ये मेरी शुद्धता है। क्या? बात पकड़ में आ रही है? पहले इस जीव को ये पृथकता का तो भान होवे। ये जो शरीर है ना, शरीर जिसको आप देखते हो काला गोरा, इसको मेंटेन करके इसके आधार से अपनी सुंदरता मानते हो, उसको सुंदर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च चलता है। बहुत बड़ा व्यापार है बाबूजी। क्या? शरीर को सुंदर बनाने के लिए कितना बड़ा व्यापार है जगत में? बहुत व्यापार है, नाना प्रकार के है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं शरीर रूप कभी हुआ ही नहीं। क्या कहा जैन साहब? तो नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना। बोले यही अच्छी बात है, यही मेरी शुद्धता है। क्या मेरी शुद्धता क्या है बाबूजी? यही मेरी शुद्धता है कि मैं पर द्रव्य रूप कभी हुआ ही नहीं। ये द्रव्य की शुद्धता है। ये बात को समझा रहे हैं टोडरमल्ली। पहले ही जीव को खबर तो होवे कि शरीर और कर्मों से मैं भिन्न हूं, फिर अंदर में जाकर राग विकारी भावों से भिन्न बनना समझ में आए। पहले मोटी बात तो समझे। क्या क्या पहले मोटी बात तो समझे। किससे भिन्न हूं? शरीर से। कैसे भिन्न हूं? कि मैं अपने भावों से ही अभिन्न हूं, है। शरीर के भाव रूप कभी हुआ ही नहीं। कदा सा बात पकड़ में आ रही है? कब? आज तक। यदि बाबूजी एक भी समय यदि मैं शरीर के भाव रूप हो जाता
तो मेरी सत्ता ही समाप्त हो जाती, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। किसका? मेरा अस्तित्व। आई बात नहीं? आपको लगता होगा क्या बात कर रहे हो, गजब। अभी वर्तमान पर्याय जो मिली अपन इससे चिपके हुए हैं, असमान जाति व्यंजन पर्याय। लेकिन वस्तु की व्यवस्था क्या है कि आत्मा कभी भी शरीर रूप परिणमित तो नहीं हुआ और शरीर के भाव को भी इसने नहीं छुआ। तो आत्मा ने किस भाव को छुआ है? आत्मा अपने भावों से अभिन्न रहा। क्या गजब की बात है? और यह आत्मा की शुद्धता है, ये उस द्रव्य की शुद्धता है। छेवों द्रव्य शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्यों कनेक्ट भैया? छेवों द्रव्य क्यों शुद्ध है? क्योंकि वह सब अपने भावों से अभिन्न है। अगर ये एक दूसरे में मिल जाते हैं तो अभी तक ये विश्व तहस नहस हो जाता है। क्या कल्पना होती? जीव अजीव रूप नहीं होता, अजीव जीव रूप नहीं होता, जीव धर्म अधर्म आकाश काल रूप नहीं होता, और धर्म अधर्म आकाश काल जीव रूप नहीं होता। ये द्रव्य की शुद्धता है, सामान्य शुद्धता, सब द्रव्य में शुद्धता है। आई बात क्या? क्या शुद्धता है? समझ में आएगी आपको? क्या कहा है डोरोमल्ली साहब ने? देखो क्या कहते निकालिए आप। यहां कोई कहे कि शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश कैसे दिया है ना? मैं शुद्ध हूं, इस प्रकार का विचार करने का उपदेश किसने दिया? शास्त्र में आचार्य भगवंतों ने दिया। और निश्चयवासी क्या करता है? अपनी कल्पना में अपने को शुद्ध मानकर क्या करता है? इसी को धर्म मानकर बैठा है। तो उसने क्या गलती करी जैन साहब? उसने क्या गलती करी? आचार्य भगवंतों ने कहा और उसने जैसा उपदेश माना। लेकिन क्या हुआ जैन साहब? उसने आगम का गहराई से अभ्यास न करके एकांत अपने को शुद्ध पकड़ लिया। क्या गड़बड़ी होगी गजाव साहब? एकांत अपने को शुद्ध पकड़ लिया है ना? उसने मैं पर्याय मेरे है ही नहीं, या मेरी पर्याय में सिद्ध दशा है, शुद्ध दशा है, ऐसा ही मान लिया। क्यों? कि आचार्य भगवान ने कहा है कि तुम अपने को शुद्ध अनुभवोगे तो शुद्धता हो जाएगी। तो शुद्ध कैसे हूं मैं? ये तो उसने विचार नहीं किया, इसलिए उसका निश्चयाभास बना रहा। बात पकड़ में आई आपको? क्या आदि या नाजी कठिन तो नहीं लग रहा है? कहते भैया थोड़ा तो विषय कठिन है ही है। तो वो दुकानदारी के वहां से बाहर निकले, समय निकाले, आत्मकल्याण की भावना जोर मारे हैं, फिर निवृत्ति होकर उपयोग को पहना पर करके लगावे, फिर विचार करे, तब जाके तो माल निकलेगा। तो ये आधा घंटा आप यहाँ आ रहे हो, बिल्कुल साधुवाद के पात्र हो लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। क्या क्या बाबू? आधा घंटे आ रहे हैं तो आप बढ़िया है, आत्मकल्याण की भावना है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। घर में कोई कार्यक्रम होता है तो जैसे बच्चे की शादी है तो कितने घंटे का विकल्प चलता है? शादी के संबंध में ये तैयारी करनी, ये करना, उनको बुलाना, यहाँ जाना, ये लाना, ये बनाना, ये देना, ये लेना। कितने घंटे चलता है? एक आधा घंटे चलता है? कितने घंटे चलता है बोलो भाई? 2 घंटे चलता है? कितने घंटे चलता है? भाई कितने घंटे चलता है? नींद में भी यही चलता है? तो ऐसा चिंतन वस्तु स्वरूप के संबंध में आपका 24 घंटे चलता है क्या? तो क्या ये मोक्ष मार्ग के वो बच्चे की शादी से भी गया मिलता है क्या? बताओ क्या कह जाओ? देखो एक बात बताऊं, दादा एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे बच्चे के खिलौने का, है ना? वो कम कीमत में दुकानदार खिलौना दे देता है। क्यों बाबूजी? 100 रुपए की खिलौने को 5 रुपए में उस दुकानदार ने बच्चे को दे दिया। क्यों दे दिया? हाँ, बच्चे के पास जो था
बच्चे ने पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वर्तमान में हमारे पास जो क्षयोपम ज्ञान है उसको पूरी की पूरी ताकत कहाँ लगा देनी है? आगम के अभ्यास में लगा देनी है, तो काम हो जाएगा। कम है ज्यादा है, जो है वो लगा दो पूरा का पूरा। अभी कम ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। क्या क्या है? काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाबू जी? ये स्वभाव की तरफ से गारंटी है कि तेरा स्वभाव शुद्ध रूप परिणमन करने का ही है। आई बात समझ में? कौन गारंटी दे रहा है? ये केवली भगवान भी नहीं, तेरा स्वभाव। आई बात समझ? कौन गारंटी दे रहा है? तेरा स्वभाव गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है? कि मेरा स्वभाव शुद्ध रूप परिणमन करने का ही है। एक बार तू उसको स्वीकार करके तेरी जितनी भी समर्पण है उसको दे दे, नियम से तेरी पर्याय में शुद्धता आएगी आएगी। ये गारंटी स्वभाव की तरफ से है। किसकी तरफ से है? बाबू जी किसकी तरफ से? स्वभाव की तरफ से है। केवली भगवान की गारंटी तो बात की, केवली भगवान ने तो जो तेरा स्वभाव है उसके आधार से तेरे को बताया है कि तेरा गारंटी है, लेकिन तेरा स्वभाव की तो गारंटी पक्की है ना। क्या क्या करना है अपने को? मात्र आधा पौन घंटा यहां सुन के दिन भर 24 घंटे चले। अब तो मेरे साथ यहाँ जहाँ बैठे हैं लगभग 80% के तो न तो व्यापार का विकल्प होगा और न बच्चों की शादी ब्याह का विकल्प होगा। बोलो, यहाँ जो बैठे हैं उसमें 80% तो ऐसे ही है ना बाबू जी। 60-65 साल से ऊपर वाले हो ना 50 लोग तो यहाँ पर, बाकी 20 लोग युवा छोड़ दो। अब आपके शादी ब्याह का भी टेंशन नहीं है, बच्चों की शादी कर लिए और दुकानदारी का, वहां से रिटायर्ड हो गए। अब क्या करना है? अब क्या करना है? पूरी ताकत लगा दो यहाँ पर, लेकिन छूटे ना, रस छूटे तब ना है? इस जीव का संसार से रस छूटे ना तब तो है बात। देखो क्या कहते हैं, एक तो द्रव्य के अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय के अपेक्षा शुद्धपना है। उसको समझा रहे टोडर मल्ली साहब निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि को। जो तू अपने को शुद्ध अनुभवता है तो किस प्रकार अनुभवता है ये बता। 2 प्रकार की शुद्धता होती है, एक द्रव्य की अपेक्षा, एक पर्याय की अपेक्षा। द्रव्य की अपेक्षा शुद्धता क्या है कि जीव पर द्रव्य के भावों से तो भिन्न रहता है और अपने भावों से अभिन्न रहता है। ये तेरे द्रव्य की शुद्धता है। क्या क्या शुद्धता है द्रव्य की? भैया क्या शुद्धता है मेरे द्रव्य की? मैं परद्रव्य के भाव रूप कभी हुआ ही नहीं और अपने भावों से अभिन्न हूं। ठीक है, परद्रव्य मतलब मैं शरीर के भाव रूप हुआ ही नहीं, मैं नो कर्म के भाव रूप हुआ ही नहीं, मकान गाड़ी बंगला इसके भाव रूप हुआ ही नहीं, शरीर के भाव रूप हुआ ही नहीं, मैं तो अपने भावों से अभिन्न हूं। ऐसी मेरी शुद्धता सदा है। बोलो, पहले ये जीव शरीर से अपने को भिन्न माने तो सही, फिर जाएगा विकार से भिन्न पड़ेगा। पहले शरीर से भिन्न तो मान बाबूजी, शरीर से भिन्न तो मान। तो तू शरीर से भिन्न किस प्रकार है कि मैं शरीर के भाव रूप कभी परिणमित हुआ ही नहीं। हाँ? क्या करेंगे भैया? ये जो शरीर का भाव है ना, शरीर में जो परिणमन हो रहा है उस रूप में कभी परिणमित हुआ ही नहीं, मैं तो अपने भाव रूप ही रहा। ऐसी मेरी शुद्धता कब से है? अनादि से है। ऐसी समस्त द्रव्य की शुद्धता है, इसको बोलते हैं द्रव्य सामान्य की तरफ से शुद्धपना। आई बात समझ रहा है क्या? देखो, एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। वहां द्रव्य अपेक्षा तो परद्रव्य से भिन्नपना। भैया मैं परद्रव्य से भिन्न हूं, कब हूं? अनादि से भिन्न हूं, कभी मैं मिला नहीं। पहले ये नक्की करो, मैं शरीर रूप हुआ ही नहीं, शरीर मुझसे अत्यंत भिन्न है। और मैं किससे हूं? मैं अपने भावों से अभिन्न रहा, ये मेरी शुद्धता बनी रही। यदि मैं शरीर रूप हो जाता तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।
आई बात है? परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना, उसका नाम शुद्धपना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना है। कहो जी, पर्याय में शुद्धपना कब है? जब पर्याय से औपाधिक भाव मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तब तेरी पर्याय में शुद्धता है। ठीक है? क्या अभी हमारी पर्याय में क्या है? रागाधिक भाव है, विकारी भाव है। औपाधिक भाव क्या है? औपाधिक भाव, इसका मतलब क्या लेना कि वो भाव जीव ने नहीं किए हैं, ऐसा नहीं। औपाधिक भाव का अर्थ क्या लेना? जो भाव जीव के स्वभाव भाव नहीं है, वो औपाधिक भाव। क्या साहब, क्या समझना? औपाधिक भाव मतलब जो भाव जीव ने नहीं किए हैं, उसका नाम औपाधिक भाव नहीं। औपाधिक भाव किए तो जीव ने ही है, जीव ही औपाधिक भाव रूप परिणमित हुआ है, लेकिन वह जीव का स्वभाव भाव नहीं है। जिस समय जीव स्वभाव भाव रूप परिणमित हो जाएगा, उस समय पर्याय में शुद्धता हो जाएगा। आई बात? पर्याय में शुद्धता कब आएगी? पर्याय में शुद्धता कब आएगी? जैसा जब मैं स्वभाव भाव रूप परिणमित हो जाऊंगा। औपाधिक भाव रूप, औपाधिक भाव क्या है? ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो भाव है क्या है? औपाधिक भाव है। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मैं क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमित नहीं हुआ। परिणमित तो जीव ही हुआ है, लेकिन ये तेरा स्वभाव नहीं है। देखो यहां से एक बात निकलती, इस जीव को स्वभाव का भान कैसे हुआ है कि ये जो है ना क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमित होना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो क्या है? क्या कहो जी? क्षमा, मारना वाले रूप परिणमित होना। मेरा स्वभाव तो अकसाय रूप से परिणमित होना, ये मेरा स्वभाव है। इसको कहते हैं स्वभाव का भान। पर्याय में रागाधिक होने पर भी मेरा स्वभाव राग रूप परिणमित नहीं होना, इसको भान होना, इसको बोलते हैं स्वभाव का भान। क्या स्वभाव का भान समझ में आया आपको? स्वभाव है वो। क्या गर्म पानी का स्वभाव भी ठंडे रूप परिणमित होना है, ये उसका स्वभाव है। लेकिन वर्तमान में ठंडा है ऐसा नहीं, वर्तमान में तो गर्म है वो। ठीक है? क्या तो स्वभाव का भान कैसा होने का? जाओ सर, बात पकड़ना आई ना। भले ही मेरी पर्याय में क्रोधादि भाव है, क्रोधादि भाव रूप परिणमित मैं ही हुआ हूं, मेरे ही अशुद्ध उपादान से ये परिणमित हुआ है, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो क्या है बाबू जी? शुद्ध रूप परिणमन होना ही है। क्या जैसे कि वैसा मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो सिद्ध रूप परिणमन होना ही है। ऐसा इसको हो मम स्वरूप है सिद्ध समाज, उसको कहते हैं स्वभाव का जोर। आई बात समझ? आई बात पकड़ना आई? क्या अजित भैया बात पकड़ना आई? क्या इसको कहते हैं स्वभाव का भान। क्या मेरे में सिद्ध रूप परिणमन करने की शक्ति सदा विद्यमान है, और सिद्ध रूप परिणमन करना ही मेरा स्वभाव है। भाई बात पकड़ में आई आप? इसको कहते हैं स्वभाव का जोर। क्या है? और जिस समय मेरी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी, वो मेरी पर्याय की शुद्धि है, वो पर्याय में शुद्धपना है। बात पकड़ में आ गई आपको? क्या करे भैया? क्या पर्याय में रागाधिक है, लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव कैसा है? कैसा? मेरा स्वभाव राग रूप परिणमन करने का नहीं है, उसका जोर आना चाहिए। कुछ आ रहा है कि मेरे को जोर आ रहा है कि आपको भी जोर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है जोर? क्या बोल है? क्या गजब की बात है? कैसे पर्याय में शुद्धपना प्रकट है? भाई तेरे को तेरे स्वभाव का भान तो हो, तेरी शक्ति का भान तो हो। है गजब की बात है।
क्या गजब की बात है। पर्याय में भले ही मेरे रागाधिक भाव है, पर्याय में भले ही मेरे शुभ अशुभ भाव है, लेकिन मेरा स्वभाव शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होने का नहीं है। तो जैसे ही आपको ये बात नक्की हो जाएगी तो आपको शुभ अशुभ भाव का जोड़ नहीं आएगा। जोड़ किसका आएगा? स्वभाव का आएगा। और स्वभाव का जिसको जोड़ आएगा उसकी पर्याय में शुद्धता आएगी आएगी आएगी, क्योंकि ऐसा नियम है। क्या बात समझ में आ गया? क्या अपने को अभी जोड़ कहीं का आता है बाबू? अपने को अभी कहीं का जोड़ आता? ये शुभ अशुभ भावों का जोड़ आता है। ये तो गड़बड़ी है। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? आज या ना जी है? बात समझ में आ रही है ना? आप एंगल पकड़ना, एंगल अगर आपने जरा सा भी एंगल चूक गए तो समझ लेना बोले सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बिल्कुल अपेक्षा आचार्य भगवंती की पकड़ना है। देखो क्या कहते हैं, पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्धपना। ठीक है, पर्याय में शुद्धपना कब आएगा कनक भैया? जब हमारी पर्याय से औपाधिक भाव मिटकर क्या होंगे? स्वभाव भाव आ जाएंगे तो कहेंगे ये शुद्ध है। अनंत भगवान शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? सिद्ध भगवान शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? कि उनके पर्याय में शुद्धता प्रकट हो गई। और मैं अशुद्ध क्यों हूं? कि अभी मेरी पर्याय में अशुद्धता है, शुद्धता नहीं है, इसलिए मैं अशुद्ध हूं। लेकिन मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव कैसा है? मेरा स्वभाव तो शुद्ध रूप परिणमित करने का ही है। तो साहब ये अशुद्ध रूप कौन परिणमित हो रहा है? बोले भले ही अशुद्ध रूप इस द्रव्य की वर्तमान में दशा है, लेकिन इसका स्वभाव तो नहीं है। बस खत्म, बात पकड़े हैं क्या? हाँ, पर्यायगत की बात कर रहे हैं। आई बात समझ, देव स्वभाव की तो बात ही नहीं, वहां का ही अशुद्धता, पर्याय की बात करते हैं। देखो बहुत गुरुदेव श्री इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अभी अनादि से मैं हूँ बाबू जी, और अनादि से मेरी अशुद्ध औपाधिक भाव रूप परिणमित हो रहा हूँ। उसके बावजूद भी तेरी शुद्ध पर्याय तेरी अशुद्ध पर्याय से अनंत गुना ज्यादा है। क्या 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 कहा? कि जब मेरी शुद्ध पर्याय होगी वो कितनी ज्यादा होगी? अशुद्ध पर्याय से अनंत गुना ज्यादा। तो शादी अनंत काल तक सिद्ध दशा रहेगी। तो भी ताकत आपको स्वभाव का भान कराने के लिए। आई बात समझ में? क्या क्या कितने लोगों को समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आएगी तो फिर आप विचार करना। गुरुदेव सिंह की तो बात ही गजब थी। उनका तो कोई मतलब जोड़ ही नहीं। क्या अंदर में उनको ध्रुव की धुन थी। आप आधा घंटा सुनो तो आपको आनंद आ जाए। देखो क्या कहते हैं, सो शुद्ध चिंतन में द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना ग्रहण किया है। अब जो शुद्ध चिंतन आगम में जो कहा है ना कि अपने को शुद्ध रूप अनुभव हो, तो वहां क्या गिना है? द्रव्य की अपेक्षा शुद्धता गिनी है। ऐसा टोडरमल साहब जो एकांत अपने को शुद्ध मात्र कल्पना में मानकर निश्चयवासी बैठा था, उसको बता रहे हैं कि आचार्य भगवंतों ने वहां जो शुद्ध रूप चिंतन करने का कहा है, तो आपको ये विचार करना है कि मैं अपने भावों से अभिन्न हूं, मैं कभी भी परद्रव्य के भाव रूप परिणमित हुआ ही नहीं, ऐसी मेरी शुद्धता है। उसका विचार करने को कहा। आई बात समझ में? वही समयसार व्याख्या में कहा है। समयसार की टीका करते समय आचार्य अमृतसर स्वामी ने 6 नंबर की गाथा, देखो 6 नंबर और 73 नंबर, ये गाथा आपने बहुत बार सुनी होगी। और वही गाथा के यहाँ जो टीका के वहां पर उद्धरण किए थे। क्या लिखा है? एस एवा शेष द्रव्यांतर भावेभ्यो। क्योंकि संस्कृत की टीका है नहीं। आचार्य अमृतचंद स्वामी की टीका की विशेषता क्या है कहें भैया? समय सारी एक तो वो टीका गद्य और पद्य में, क्या जो पद्य में है उसको कहा कलश। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समय सार कलश किसको कहना?
समय सार कलश किसको कहना होगी? समय सार ग्रंथ की टीका करते समय आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उसमें कलश अने काव्य के रूप में जो लिखा है वो तो है कलश, वो भी संस्कृत में है और टीका भी संस्कृत में है। ये संस्कृत की टीका जो छठवीं गाथा के अंदर है, बीच की पंक्ति ली है, ये वहां से उठाया। एस एवा सेत द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्न वेदनोपास्यमानः शुद्ध इत्यभि लप्यन्ते। क्या लिखा है इसका? ये संस्कृत का है, हिंदी में अर्थ लिखा है टोडरमल्ली साहब ने नीचे। इसका अर्थ यह है आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। सो यदि समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न पने द्वारा सेवन किया गया शुद्ध ऐसा कहा जाता है। एवं भणन्ति शुद्धम, पर द्रव्यों के भावों से भिन्न इस प्रकार से शुद्ध कहा जाता है। देखो अब मैं छठी गाथा की एक विशेषता बताता हूँ, उसमें तो बहुत सारी बातें हैं, है ना, वो 8-10 दिन तक आप विचार करो। वहां ये कहा है कि उदय की विचित्रता के वश, क्या कहा है वहां पर, आप पढ़ना होगा था, उदय की विचित्रता के वश शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होता हुआ जी। कौन जी? में। ये जो शुभ अशुभ भाव आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं? कर्म के उदय की विचित्रता के वश। वश मतलब कर्म ने कर दी है, वो ऐसी नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी की बात कितनी सुंदर है। उनके वश शुभ अशुभ रूप भाव परिणमित कौन हुआ है? ये जीव स्वयं हुआ है, ठीक है, लेकिन उस भाव रूप परिणमित होने का उसका स्वभाव नहीं हुआ। क्या कहा? कितनी सुंदर बात कही। उसके स्वभाव रूप परिणमित आज तक नहीं हुआ। क्या कहा बाबू जी? देखना, बात समझना। क्रोध रूप परिणमित कौन हुआ है? ये जीव स्वयं हुआ है। क्यों? क्रोध नाम के कर्म की प्रकृति के वश होकर, है ना, वो निमित्त कारण गिना है। कर्म की प्रकृति के वश होकर ये जीव क्रोध रूप परिणमित तो हुआ है, लेकिन क्रोध रूप स्वभाव रूप परिणमित होने का आज तक इसका भाव है। इसका भाव स्वभाव रूप क्या है? क्षमा रूप भी परिणमित होने का भाव है, इसीलिए शुद्ध है। आई बात समझ, क्या बात समझ में आई? फिर से क्या कितने लोगों को समझ में आ गई? कठिन लग रही बात। आगे चेहरे क्या बात कही? अच्छा तुम मुझे समझा दो, क्या बात कही मैंने? देखो वहां क्या कहा कि क्या कर्म पुद्गल के वशीभूत होकर, ठीक है, तो वशीभूत होकर मतलब द्रव्य कर्म के वशीभूत होकर, ठीक है। भाव कर्म रूप परिणमित कौन हुआ है? जीव हुआ है। क्रोध मान माया लोभ किसके वशीभूत होके हुआ है? द्रव्य कर्म के वशीभूत होकर भाव कर्म रूप परिणमित जीव हुआ है, लेकिन इसका स्वभाव क्या है? क्या क्रोध रूप परिणमित होने का कभी नहीं हुआ। इसका स्वभाव तो क्षमा मानव रूप होने का, इसीलिए वह उससे शुद्ध ही रहा। गजब की बात है, मजेदार बात है। नहीं हो तो मैं जाके पढ़ के बता दूं, लाओ समय से आ जाए। बहुत सुंदर पंक्ति है छठवीं गाथा। एक पंक्ति है वो मैं शब्द भूल रहा हूं, है मिल गया, हाँ ये मिल गया है। देखो मैं पूरा पढ़ दूं कि वही पढ़ू। वह संसार की अवस्था में कौन? आत्मा, जीव अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो तुरंत कसाय चक्र के उदय की, कसाय समूह के अपार उदय की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव, क्या बाबू जी ये शुभ अशुभ भाव रूप किसके कारण हुए? लिखा हुआ है ना, कसाय समूह के उदय की अपार विचित्रता के कारण। जो मेरे वर्तमान में शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं
वो किसके कारण? कसाय समूह की अपार विचित्रता के कारण वर्तमान पर्याय में शुभ अशुभ भाव होने पर भी, पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक शुभ अशुभ भाव होने पर भी उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ। मतलब कि मैं पुण्य भाव रूप परिणमित करने मेरा स्वभाव हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। इसको कहा उसके स्वभाव रूप नहीं हुआ। मेरा स्वभाव कैसा रहा? मेरा स्वभाव तो पुण्य पाप रूप परिणमित होने का नहीं रहा, ऐसा रहा। इसी मेरी शुद्धता है, उसको कहते हैं वो प्रपंच में। ये एक अपेक्षा, उधर की अपेक्षा वो, मतलब बहुत अपेक्षा है। इसमें आप अर्थ निकालो तो बहुत आनंद आएगा। क्या बात कह रहा है? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या कहें? आपको स्वभाव की महिमा आ गई? किसकी? भले ही मेरी पर्याय में रागाधिक है, वो रागाधिक रूप जीव स्वयं परिणमित हुआ है, उस रागाधिक को औपाधिक भाव का है, वो स्वभाव नहीं है, भाव भाव में कर्म का निमित्त है। ऐसा होने पर भी और ये अनादि से चलने पर भी मेरा स्वभाव कसाय रूप परिणमित होने का नहीं हुआ है। मेरा स्वभाव तो क्षमा मांगने वाला रूप परिणमित होने का रहा। ये मेरी शुद्धता है। आई बात? गजब की बात है। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं स्वभाव का भाव, इसको कहते हैं स्वभाव का जोर। और जिस जीव को स्वभाव का जोर आया है, स्वभाव की महिमा आई है, उसमें एकाकार हुआ है, तो उसकी पर्याय में गारंटेड क्या शुद्ध दशा आएगी आएगी आएगी। ऐसा इसका स्वभाव ही है। जब ये स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो नियम से पर्याय में शुद्धता आएगी। ऐसा मेरा क्या? ऐसा मेरा स्वभाव ही है, समझो। ऐसा आई बात समझो? ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। क्या क्या दिया? अगर आप अपनी शुद्धता का लक्ष्य ले और पर्याय में शुद्धता नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। बहन श्री बहन बोलते हैं कि चौथ ब्रह्मांड को पलटना पड़े। क्या क्या करना पड़े? क्या लोक को पलटना पड़ जाए यदि तू स्वभाव का लक्ष्य दे, स्वभाव में एकाग्र हो और पर्याय में शुद्धता नहीं आए, ऐसा नहीं होगा। आई बात है? क्या जरूरत की बात है? करना क्या है अपने? बोलो। करना क्या? अब आगे 5 मिनट तो आज आप इसी का मनन करो। अब आगे चलेंगे तो ये जोर खत्म हो जाएगा। अब आप दिन भर इस बात का जोर बुलंद करना। क्या भैया क्या करना? भले ही मेरी पर्याय में कसाय भाव हुए हैं, उस कसाय भाव रूप में ही परिणमित हुआ हूँ, बाहर में उदय की विचित्रता के वशीभूत हुआ हूँ। ऐसा होने पर भी मैं कर्म के वशीभूत हुआ। मेरा लक्ष्य कर्मों पे गया, मेरा लक्ष्य परदेयों पे गया, मेरी पर्याय में रागादि भाव हुए। ऐसा होने पर भी मेरा स्वभाव रागादि भाव करने का नहीं हुआ। ये मेरे स्वभाव की शुद्धता है। आई बात? आई बात? कितनी बात समझ में आती? अरे भैया, वो इसको कहते हैं द्रव्य की शुद्धता। अंदर में उसका जोर आना चाहिए। मेरा स्वभाव तो क्षमा मार्ग रूप परिणमित करना। ये अभी द्रव्य की शुद्धता। अभी पर्याय की शुद्धता तो और गजब की है। वहां तो अनुभूति की बात कही है, उसके बाद कल चर्चा करें। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना,
इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना।